हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 30 सितंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर कंटेंट से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है देखने के बाद, तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए आप लोग। और इसके PDF की बात करेंगे तो उसके लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता किया है? तो DRDO ने। अवैध जैकेट, अवैध का मतलब क्या होता है? अवैध का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। इसका वेट कितना होगा? तो 8.2 kg से लेकर के 9.5 kg के बीच में होगा, जो कि बहुत हल्का होगा, लाइट। इसको बनाया कैसे गया है? तो पॉलीमर और बोरान कार्बाइड सेरेमिक से इसको बनाया गया है, जिससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। अभेद की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। यहाँ पर बात आई है DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ? तो 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो है B समीर कामत। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका नया सदस्य देश बना है नारू देश। इस बार इसकी जो बैठक हुई है, इसका कौन सा एडिशन था? तो 9th नंबर का था। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 109 थी, अब कितनी हो गई है? 110। और 110वां कौन बना है? तो ये बना है नूरू देश। इसकी बात हो गई। थीम क्या है इसका? तो बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? तो लचीला होता है इसका मतलब। यहाँ पर बात आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि AIIB का फुल फॉर्म तो हो ही गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हिंदी में क्या हो जाएगा? ACI अवसंरचना निवेश बैंक। हिंदी में काफ़ी कठिन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? तो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, धन का सृजन करना और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार करना, ये इसका बैंक का बनाने का उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो चाइना के बीजिंग में मिलेगा। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 2016 में हुआ था। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। कागज रहित मतलब पंचायत का चुनाव वहाँ पर करवाया गया है, बिना पेपर के वहाँ पर करवाया गया इसको। मध्य प्रदेश की बात आई है, तो यहाँ के CM कौन है? तो वो है मोहन यादव। कौन है यहाँ के CM? तो मोहन यादव। गवर्नर कौन है यहाँ पे? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल क्या होती है यहाँ की? तो कैपिटल होती है भोपाल। अगर मध्य प्रदेश की पूछे कि फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको ध्यान रखें। हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना स्टार्ट किया, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। लाडली बहना आवास योजना, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर कौन रहा है? टॉप पर कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 55 जिलों के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया? तो मध्य प्रदेश में। वहीं पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई गई? तो मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में लगाई गई है। और मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल अभी हाल ही में शुरू किया था। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज़ को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और मध्य प्रदेश में ही रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी स्टार्ट हुआ था। और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये भी मध्य प्रदेश का है। और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, ये भी कहाँ पे खुलेगी? तो मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाएंगे, कौन बनाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर इसको बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, ध्यान रखिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाना कहीं हैंड होल्डिंग योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसको मिजोरम सरकार ने स्टार्ट किया है। मिजोरम की बात करेंगे तो कैपिटल वहाँ की है आइजोल। गवर्नर है वहाँ के हरि बाबू कम्बमपति। और मुख्यमंत्री यानी CM है लाल दुहोमा। मिजोरम स्टेट की बात करेंगे तो
20 फरवरी 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कुछ और करंट अफेयर जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में रहे उसको भी देखते हैं। जैसे भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार स्टार्ट करेगा, अभी घोषणा हुई है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। और भारत 2028 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बनकर उभरा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और IGI दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा अभी हाल ही में हासिल किया था। तो ये कुछ और करंट अफेयर की बातें हो गई जो कि चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के। जापान के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर इसके पहले कौन थे? तो फूमियो किशिदा थे। और जापान की बात आई तो कैपिटल उसकी क्या है? टोक्यो। करेंसी चलती है येन। प्रधानमंत्री कौन बन गए अब? शिगेरू इशिबा। और नेम ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ की क्या है? तो डाइट है। और जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूर्योदय का शहर भी कहा जाता है। जापान की बात आई है तो हम लोग क्वाड की बात भी कर लेते हैं। क्वाड की बैठक चल रही है कहाँ पर? तो USA में चल रही है। क्वाड की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। क्वाड जो कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं कौन कौन है? तो एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान भी शामिल है इसमें, और USA। ये 4 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। और क्वाड देश में जो क्वाड कंट्रियाँ हैं मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम क्या है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास ये लोग मिलकर करते हैं। क्वाड की बैठक जो 2025 वाली होगी ये कहाँ पर होगी? तो ये इंडिया में होगी। और 24 वाली कहाँ चल रही है? तो USA में। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और इसके महत्व को समझाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। और इस दिन का उद्देश्य पर्यटन को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना होता है। और आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर चल रहा है? तो अबू धाबी में। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तो रहा है इसमें 58 प्लेस पर। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको पब्लिश करता है। इस बार इसका यह 11वां संस्करण था। नंबर 1 पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे रहा सिंगापुर और थर्ड पे रहा है लग्जमबर्ग। भारत किस पोजीशन पर रहा है? 58 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया है? 3 जगहों पर लॉन्च हुआ है, पुणे में भी, दिल्ली में भी और कोलकाता में। आंसर डी हो जाएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग कर लेते हैं आज के कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को वीज़ा फ्री कर दिया है? कतर को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। और हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। भारत इसमें 39 प्लेस पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM साथ योजना को शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने। और हाल ही में किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? दीपक C मेहता को। हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? तो क्वाड देश ने। और हाल ही में किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो कमल चावला ने। और हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो सुजीत पुष्कर धारकर को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।